तो अब हम झरवानी से निकल चुके हैं और जा रहे हैं शूलपाणेश्वर महादेव की ओर, क्योंकि हमारा बहुत मन था कि वहाँ पे ही शिवरात्रि मने। शूलपाणेश्वर महादेव का टेम्पल यहाँ से है 12 किलोमीटर की दूरी पे। बीच में हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देखने मिलेगा। तो अब हम चल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। पता नहीं आगे कितना चलेंगे, और जितना चलेंगे उतना चलेंगे। तो अब हम आगे चल रहे हैं। हमारे हिसाब से हमें लगेंगे 3 से 4 घंटे 12 किलोमीटर चलने के लिए। तो देखते हैं अब कब पहुंचेंगे। नर्मदा परिक्रमा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक अवसर है। एक ऐसा सफर है जहां हम अपने भीतर छुपे हुए प्रश्नों के उत्तरों से मिल सकते हैं। यहाँ पे कभी तपती धूप होती है, कभी घने जंगल है, कभी शांत से घाट है, तो कभी वीरान पगडंडियाँ है। लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं होती, वो है हमारे भीतर, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे भ्रम धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं। 150 किलोमीटर के बाद आप पहुंचते हो गुजरात बॉर्डर पे। तो शूलपाणी की झाड़ी के बीच में ही आप मध्य प्रदेश क्रॉस करते हुए पहुंच जाते हो महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में। फिर नंदुरबार को क्रॉस करते हुए आप आ जाते हो गुजरात में, जहां से केवड़िया आप बचा है सिर्फ 12 किलोमीटर। तो 12 भी नहीं, उससे भी कम है, क्योंकि केवड़िया के आगे हमारा आश्रम है। तो ये एक बहुत ही अनोखा और डिवाइन एक्सपीरियंस है। इस जर्नी में हमें ऐसे ऐसे लोगों ने हमारी मदद की है जिनसे बस हमने 2 मिनट बात कर ली, कुछ ज्यादा नहीं इंटरेक्शन, बट वो मदद करने के लिए आगे आ गए। और ये जो चीजें है ना, ये आपको यहीं पे देखने मिलेगी। जिस तरह के भारत का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, बस वही यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे सीधे लोग हैं, सेवा भावी बहुत ज्यादा है। आप बस मांग लो और वो मदद कर देंगे। कहीं कहीं पे ऐसे भी एक्सपीरियंसेस आए कि हमने मदद मांगी और नहीं मिली, पर वो बहुत कम जगहों पे था। पर ये एक्सपीरियंस कुछ अलग है, ये पैसे दे के नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास करोड़ों रुपए हो, पर आप जब तक यहाँ पे नहीं आते तो निस्वार्थ सेवा भाव और निस्वार्थ प्रेम क्या होता है ये आपको पता नहीं चलेगा। शांति का अनुभव होता है। घर पे मैं सोती थी रात को 3-4 बजे। जब से यहाँ पे आई हूँ 9 बजे, कभी 10 बजे, 12 से पहले तो रोज सो रही हूँ और उठ जाती हूँ सुबह 6-6:30 बजे, कभी 5:30 बजे। अगर आपको खुद में कुछ चेंज लाना है तो ये जर्नी आपके लिए है, कर लीजिए, बड़ा आनंद आता है। इस परिक्रमा ने हमें एक और पाठ सिखाया है, और वो है सरलता। यहाँ पे सुविधाएं काफ़ी कम है, पर अपनापन भरपूर है। आपका बिस्तर ये धरती है और भोजन जो मिल जाए वही प्रसाद है। और फिर समझ आता है कि ज़िंदगी को जटिल तो हम ही ने बनाया है, क्योंकि असली खुशी तो सादगी में है। जैसे जैसे परिक्रमा आगे बढ़ रही है, मन का भार उतर रहा है। मैं अपने दोषों को स्वीकारना सीख रही हूँ, क्षमा करना सीख रही हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं स्वयं से प्रेम करना सीख रही हूँ। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कभी भी आप खुद को खोया हुआ महसूस करें, अपने आप से दूर जाने लगे, तो नर्मदा मैया की शरण में आइएगा। शायद आपके उत्तर भी इसी यात्रा में छुपे हो, क्योंकि स्वयं की खोज की सबसे सुंदर यात्रा बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर शुरू होती है, जो हमें नर्मदा मैया सिखाती है। फिर हमें दिखा ये क्यूट सा पोस्ट ऑफिस जो माइंड ब्लोइंग था। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। हम चल रहे हैं, हम दोनों हैं और मैया है, और हम चलते ही जा रहे हैं। रोड है, बट गाड़ियाँ हर 20 मिनट में एक आती है। तो अभी एक आ रही है पीछे से। तो बस यही है परिक्रमा। ये बात तो सच है कि मैया से जो मांगो वो पूरा कर देती है। आज हमें 1 महीने बाद मिले थे गर्मा गर्म समोसे, वो भी बाल भोग में। और जब हमने यहाँ पे बाल भोग लिया तो इन भैया से बात करके पता चला कि दिन में 200 आए, 300 आए, 400 आए, परिक्रमावासी कितने भी आए, मैं सबको ऐसे ही सेवा देता हूँ। जितना मन चाहे आप खा सकते हो और नर्मदे हर करके आगे जा सकते हो। गुजरात में आने की सबसे बड़ी बात है कि आपको हर जगह सेफ्टी साइन बोर्ड्स और अच्छे रोड तो मिल ही जाते हैं, और खाना पीना भी भरपूर मिलता है। तो इस पुल पे लगाया हुआ ये जो खतरे का मीटर है, ये देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली ये कहीं लगे नहीं होते। फिर हम यहाँ से बढ़ चुके थे गोरा कॉलोनी के लिए, जो अभी बची थी सिर्फ 2 किलोमीटर की, और उसके बाद हम पहुँचने वाले थे शूलपाणेश्वर महादेव के मंदिर में। तो ये सारी जर्नी ना बहुत अद्भुत है। और यहाँ से हमें दिखना चालू हुआ है आदरणीय सरदार जी वल्लभ भाई पटेल,
इनका स्टैचू जो कि केवड़िया में है और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। अब हमें यहाँ पहुँचने में और 1 महीना लगेगा, तब हम इस स्टैचू के पास से जाएंगे। ये है वो गेट जहाँ पे शूलपाणी का जंगल फाइनली खत्म हो चुका था। एक रिलीफ सा फील हो रहा था, साथ ही साथ थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ना जब मैंने यात्रा शुरू की है तब से मन में मेरे कई सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। पहले कुछ दिन तो शरीर में बहुत थकान रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मन शांत होने लगा। चलते चलते समझ आया कि जितना हम बाहर खोजते हैं, असल जवाब तो भीतर है। शूलपाणी खत्म होने के बाद एक अलग ही खुशी है हमारे चेहरों पे। खुश है हम। पता नहीं ये जर्नी अभी और क्या क्या सिखाएगी, पर भूखा रहना तो इस जर्नी ने पक्का ही सिखा दिया है हमको। अच्छा लग रहा है। लगा नहीं था हम यहाँ तक पहुँचेंगे, और पहुँच चुके हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग, यू नो। ये परिक्रमा कोई दौड़ नहीं है, ना ही कोई प्रतिस्पर्धा है। हर कदम पर हमें प्रकृति से जुड़ना है। यहाँ पे नदी की कलकल है, पत्तों की सरसराहट है और पक्षियों की चहचहाट है, और साथ ही साथ बहुत सारा सुकून और शांति है। हमें ये परिक्रमा सिखाती है कि ये जीवन एक यात्रा है, मंजिल तक पहुँचने की दौड़ नहीं है। तो हमें हर कदम पर इस यात्रा को एंजॉय करना है और इसके साथ घुल मिल जाना है। देखो तो फूलों के बीच से चलना भी एक प्यारा अनुभव होता है। अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट। जो रोड आप अभी मेरे सामने देख रहे हो और जहाँ से ये गाड़ी टर्न हो रही है, वही रोड जाता है सीधे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो ये सब देख के हम बहुत खुश हुए थे कि फाइनली हम शूलपाणी क्रॉस कर चुके हैं और अब हम सीधे शहर की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य जहाँ पे हमें महाशिवरात्रि मनानी थी, शूलपाणेश्वर महादेव की ओर जा रहे हैं। ये बस आपको लेके जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसका ओपनिंग करने के लिए स्वयं द्रौपदी मुर्मू जी आने वाली थी महाशिवरात्रि के दिन, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई और हमें काफ़ी डिसएडवांटेज हुआ। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे शूलपाणेश्वर महादेव, और वहाँ पे जो आपको दिख रहा था अभी वो था भारतीय आश्रम, जहाँ पे हमें रुकने की बहुत इच्छा थी पर रुक नहीं पाए, क्योंकि अगेन द्रौपदी मुर्मू जी आने वाली थी और वहाँ पे नर्मदा मैया की हर शाम को आरती होती है। फिर हम आए इस आश्रम में, इसका नाम है हरिधाम आश्रम, जहाँ पे संस्कृत वेदशाला भी है। तो यहाँ पे हर शाम को ये मंत्रोच्चारों का पठन होता है, जो हमने काफ़ी एंजॉय किया। फिर यहाँ पे ही भोजन पाके हम सो गए दूसरे दिन महाशिवरात्रि के लिए, फ्रेश उठने के लिए और महाशिवरात्रि एंजॉय करने के लिए। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं पर पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही आपका ढेर सारा प्यार दीजिए। ये है शूलपाणेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ पे हम आए मत्था टेकने के लिए, और हो सके तो कल शिवरात्रि यही मनाएंगे।